नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम ने दानोपुर प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। क्रय केंद्र के द्वारा गन्ना का उठाव नहीं करने पर डीएम ने जताई नाराजगी और दिए स्पष्ट निर्देश। राशन विक्रय दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा तथा फर्स्ट एड किट और बैठने की व्यवस्था को लेकर दिया गया निर्देश। साथ ही जिलाधिकारी ने कोटेदार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने को लेकर दिए निर्देश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज सदर ब्लॉक के दानोपुर प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई गंभीर खामियां मिली, जिसके संबंध में उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी एवं बीएसए से स्पष्टीकरण तलब किया है। इस दौरान सहायक अध्यापिका नीलम मौर्य बिना किसी सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित मिली। जिलाधिकारी ने अनुपस्थिति पंजिका के अवलोकन में पाया कि नीलम मौर्य अक्सर लंबे अवकाश पर रहती हैं। उन्होंने उपस्थिति पंजिका में अंकित अवकाश एवं मानव संपदा पोर्टल पर अंकित अवकाश का मिलान करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपस्थित सहायक अध्यापिका नीलम मौर्य के एक दिन के वेतन को काटने का भी निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय में कुल 68 छात्रों का नामांकन है, जिसमें शिक्षा मित्र सहित 5 अध्यापकों की तैनाती है। विद्यालय में आज 35 बच्चे उपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद शिक्षकों को भी निर्देश दिया और विद्यालय की गुणवत्ता तथा बच्चों की उपस्थिति को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए शिक्षकों को इस पर काम करने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत दानोपुर के उचित दर राशन वितरण दुकान का भी जायजा लिया, जहां राशन वितरण होता हुआ मिला, परंतु कोटेदार रुदल यादव ने बताया कि उनके केंद्र के द्वारा 102 अंत्योदय तथा 260 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है। जिलाधिकारी ने दुकान पर सीसीटीवी कैमरा और बैठने के लिए उचित व्यवस्था करने को लेकर निर्देश दिया। साथ ही दुकान पर फर्स्ट एड किट का भी अभाव मिला, जिसको तुरंत लगाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। दुकान पर अंगूठा लगाने की मशीन, आइरिस स्कैनर इत्यादि उपलब्ध मिला है। डीएसओ संजय पांडे ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि यदि किसी वजह से मशीन किसी व्यक्ति का अंगूठा रीड नहीं कर पाती है तो उसके आंखों की आइरिस स्कैन करके राशन उपलब्ध कराया जाता है। यदि आंखों में भी दिक्कत है तो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के द्वारा राशन उपलब्ध करा दिया जाता है। जिलाधिकारी ने आज मिसकारी स्थित गन्ना क्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां केंद्र के प्रभारी नदारद मिले, जिसके बाद उन्होंने किसानों से बातचीत की तो किसानों ने बताया कि पर्ची होने के बावजूद भी क्रय केंद्र के द्वारा गन्ने का उठान नहीं किया जा रहा है। भलुआ दुबे के रहने वाले विजय सिंह ने बताया कि वे विगत 2 दिनों से अपना गन्ना लेकर क्रय केंद्र पर आ रहे हैं। किसान दिग्विजय सिंह ने भी क्रय केंद्र के द्वारा गन्ने का उठाव न होने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर से ही मोबाइल के द्वारा जिला गन्ना अधिकारी आनंद शुक्ला को आज शाम तक सभी वहां उपस्थित गन्नों के उठाव करने का निर्देश दिया। वहीं एसडीएम भाट पार्रानी के संजीव उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा उनके निर्देश पर ग्राम परसिया, जो छितनी सिंह ब्लॉक बनकटा के अंदर आता है, यहां भी एक राशन की दुकान पर जांच पड़ताल की गई, जहां ग्रामीणों के द्वारा 4 महीने से गेहूं नहीं देने की शिकायत की गई एवं 2 महीनों से भी राशन नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके बाद स्टॉक की जाँच की गई और मौके पर स्टॉक भी कम पाया गया। प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि हुई तो कोटेदार प्रेमचंद गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही राशि की वसूली करने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। वहीं सहज जन सेवा केंद्रों के द्वारा श्रमिकों को उनके हित लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लेने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद
प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। शासन द्वारा श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण, अंशदान एवं योजनाओं के लिए जारी किए गए निर्धारित शुल्क के अनुसार पंजीयन, नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन पत्र तथा ऑनलाइन कराने का शुल्क प्राप्त कराने का भी निर्देश प्राप्त है, परंतु काउंटर पर इससे ज्यादा शुल्क लिया जा रहा था, जिस पर अब जांच करते हुए कार्रवाई करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से समस्त प्रकार के पेंशन, जिसमें कन्या सुमंगला एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं वृद्धावस्था पेंशन के योजना को लेकर भी आधार प्रमाणीकरण में विकास खंड बैतालपुर में 3, भलुअनी में 9, रुद्रपुर में 18 एवं बरहज में मात्र 19 आधार प्रमाणीकरण 20 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक कराया गया है, जो सबसे कम प्रगति है। समस्त खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अगले सप्ताह तक कम से कम 1000 आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करावें तथा प्रगति से प्रत्येक दिवस जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी अवगत कराएं। देवरिया के कलेक्ट्रेट सभागार में निवर्तमान मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद का विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके योगदान की सराहना की एवं उनके भावी सफल एवं सुखद जीवन की कामना की। नवागत CRO रजनीश राय ने आज अपराह्न में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने भी अमृतलाल बिंद के योगदानों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और कहा कि विनम्रता, सतर्कता और निष्ठा के साथ जनपद में 2 वर्ष 11 माह का कार्यकाल जिस सहजता के साथ पूरा किया है, उससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। रिकॉर्ड रूम, चकबंदी, बरहज नगर पालिका परिषद के प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मुख्य राजस्व अधिकारी की महती भूमिका रही है। निवर्तमान CRO अमृतलाल बिंद ने भी अपने संस्मरण एवं अनुभवों को साझा किया तथा जनपद वासियों एवं कलेक्ट्रेट के कर्मियों का आभार व्यक्त किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। DM ने दानोपुर प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। क्रय केंद्र के द्वारा गन्ना का उठाव नहीं करने पर DM ने जताई नाराजगी और दिए स्पष्ट निर्देश। राशन विक्रय दुकानों पर CCTV कैमरा तथा फर्स्ट एड किट और बैठने की व्यवस्था को लेकर दिया गया निर्देश। साथ ही जिलाधिकारी ने कोटेदार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने को लेकर दिए निर्देश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।